बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल आप बयानिए का चर्चा सुनते रहते होंगे। अक्सर बयानिया का जिक्र होता रहता है कि फ़लाँ का बयानिया मकबूल है। एक का बयानिया मकबूल है, दूसरे का पिट गया है, दूसरे का फ्लॉप हो गया है। ये बयानिया होता क्या है? माहिरीन तो इसकी जो भी तारीफ़ करते होंगे सो करते होंगे, लेकिन मेरी नज़र में बयानिया की तारीफ़ इस तरह है, ऐसी कहानी, किस्सा, बयान, अफसाना, फ़िक्रा, नारा या वाक़या जिसे सियासी जमातें अपनी हमायत और अपने सियासी मद्दे मुकाबल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए तैयार करें या घड़ लें। लोगों को वर्गला कर, धोखा देकर, लोगों की आंखों में धूल झोंक कर अपने लिए लोगों की हमदर्दियां समेटें और मुखालफों के लिए लोगों की नफ़रतें उजागर कर सकें। नाज़रीन, बयानिया सच्चा भी और झूठा भी। दुनिया में बहुत सारी हुकूमतें झूठे बयानियों पर कायम हुई। आजकल भी कई इलाकों में झूठे बयानियों पर कायम होंगी। पिछले ज़माने में पार्टी का मंशूर चलता था, जिसमें पार्टी बताती थी कि वो इक़्तिदार में आके आवाम की खिदमत किस तरह करेगी, कौन से इक़दामात उठाएगी। लेकिन आजकल मंशूर कहीं पीछे रह गया है और बयानिया आगे आ गया है, क्योंकि आप झूठ बोलकर, ऐसे मनगढ़ंत किस्से बनाकर, किसी को चोर चोर कहकर, और मज़ेदार बात यह है कि जो सबसे बड़े चोर हैं उनके ख़िलाफ़ चोरी का बयानिया मकबूल हुआ तो उन्होंने भी अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ चोरी, करप्शन का बयानिया चला दिया। ज़ाहिर है अगर सच्चा बयानिया हो तो वो फलता फूलता भी है। झूठ के वैसे भी पाँव नहीं होते, एक झूठ बोलने के बाद फिर बार बार झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर आपकी साख लोगों में, अवाम में ख़त्म हो जाए, आपका बयानिया कितना भी सच्चा क्यों ना हो, वो पिट जाता है, लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं। पिछले सालों में आपने देखा होगा कि एक पार्टी नारा लगाती थी कि वो गरीब और मज़दूर की पार्टी है। रोटी, कपड़ा और मकान उसका एक बड़ा नारा था, जबकि रोटी, कपड़ा और मकान अवाम को तो ना मिला, लेकिन नारा लगाने वाले या उनके ख़ानदान या हवारी वो ज़रूर फले फूले बड़े, उनकी जायदादों में बेपनाह इजाफ़ा हुआ। नाज़रीन, बयानियों के लिए कभी दाएं और कभी बाएं बाजू की इस्तिलाहात मकबूल आम हुई। दाएं बाजू वाले क़दामत पसंद थे जो मज़हब के करीब थे, और बाएं बाजू वाले आप कह लें तरक्की पसंद, सोशलिस्ट और लिबरल कहलाते थे। नाज़रीन, निज़ाम में तब्दीली, करप्शन का ख़ात्मा एक पावरफुल बयानिया है। झूठ आम आदमियों के लिए बुरा होगा, लेकिन मजहबी जमातों के लिए कोई बुरा नहीं है। वो मज़हब कार्ड खेलती हैं, अपने मुखालफिन पर यहूदी लाबी, यहूदी एजेंट, इसराइली एजेंट होने के फब्तियाँ कसती हैं और झूठे इल्ज़ामात लगाती हैं, किरदार कुशी करती हैं, उन पर तोहमत लगाती हैं। जबकि बंदा मजहबी हो और दूसरों पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, उसका मज़हब मशकूक दिखाई देता है, लेकिन लोग उनको मानते हैं, उनके झूठ को झूठ ही नहीं समझते। पिछले सालों में आपने देखा होगा कि महंगाई भी एक बयानिया था, जबकि वो महंगाई आज की महंगाई के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी, ये बहुत ही कम थी। आज महंगाई जो है वो उससे 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन मुखालफिन के पास ख़रीदे हुए कलम और लाउड स्पीकर और माइक नहीं है, जो लोगों के मुंहों में घुसेड़ के प्रोपेगेंडा किया जा सके कि आटा कितने का आ रहा है जी, गोश्त कितने का मिल रहा है जी, फ्रूट कितने के मिल रहे हैं। क्योंकि उनके लिए महंगाई कभी मसला होती नहीं। वो अपनी ज़बान बेचते हैं, अपना किरदार बेचते हैं, अपनी खिदमात बेचते हैं। उनको ज़्यादा आमदन होती है, उनके लिए महंगाई क्या है? उनके लिए तो यह है कि जो पैसा दे उनको ख़रीद ले और उसी का वो गले में ढोल डाल के बजाना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, झूठे बयानियों से हमेशा बर्बादी हुई और सच्चे बयानियों से मुल्क व कौम की खिदमत हुई, मुल्क व कौम ने तरक्की की। गर्ज अपने सियासी मकासद के लिए ईमान, तन, धन, मन, इज़्ज़त व वक़ार सब दाज देते हैं। डटाई और बेशर्मी की इंतहा देखें। ये भी एक नारा चला कि खाता है तो लगाता तो है। उन्हीं के ही कुछ लोग ये भी बयानियाँ चलाते रहे कि जिन मुल्कों में करप्शन हुई वहाँ तरक्की नहीं हुई, वहाँ तरक्की ज़्यादा हुई। सुभान अल्लाह,
کیا بات ہے! کیا کبھی کسی نے مرنا بھی ہے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس نے کوئی حساب بھی دینا ہے؟ یار دنیا میں اپنے جھوٹے مکار بے ایمان لیڈروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ ایسی ایسی چیزیں گھڑ لاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کب اللہ کی مار آپ لوگوں پر پڑ جائے۔ پارٹیوں نے خواجہ سرا شاہی مسخرے بھی بھرتی کر رکھے ہوتے ہیں، بدتمیز، تان و تشنیع، عورتوں کی طرح تانے دیتے ہیں جی مرد، اور بڑے بڑے جی وہ بڑے جید سیاستدان ہیں، ان کے بزرگ بھی جید سیاستدان تھے۔ کیا یار جید سیاستدانی ہے؟ کوئی اپنی کارکردگی دکھاؤ، اپنا یہ بتاؤ کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کی ملک کے لیے کنٹریبیوشن کیا ہے۔ آپ دوسروں کو گالیاں دیتے ہو اور اپنے آپ کو بیچتے ہو۔ ناظرین، نئے بیانیوں میں ووٹ کو عزت دو، بوٹ پالش کرو، ہم نے سیاست گنوا کے ملک بچایا، یہ سب جھوٹے بیانیے تھے، لہٰذا جلد ہی فارغ ہو گئے۔ ہو پاکستانی سیاستدان اور اپنی سیاست ختم کرے ملک کے لیے، ریاست کے لیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، باقی رہی یہ بات کہ بیانیہ کس کا مقبول ہو رہا ہے یا کس کا مقبول جا رہا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیانیہ وہی ہے جو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ جس کی طرف چاہے لوگوں کے دل موڑ دے اور لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، تمام تر مخالفتوں کے باوجود۔ آپ خود سمجھدار ہیں، جانتے ہوں گے کہ کون سا بیانیہ اوپر سے اوپر ہی جا رہا ہے۔ قوم پر مہربانی فرمائے اور ہمیں یہ جو عذاب ہم نے اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے اس کو ٹال دے۔ ہم نے مسلط تو خود کیا ہے لیکن ہم خود شاید اس کو ٹال نہیں سکتے، اللہ ہی اس کو ٹال سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ قابل قدر ناظرین، موٹیویشنل، انٹرٹینمنٹ، اہم واقعات، مشاہدات اور تجربات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے چینل مثالی دنیا کو سبسکرائب کر لیں۔